बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। क्या सच में अब भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? क्या अब चुनाव सिर्फ राज्यों और जातियों की राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक बड़ी वैचारिक लड़ाई में बदलते जा रहे हैं? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। फोर AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ऐसा बदलाव जो आने वाले सालों में पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। कभी इस देश में क्षेत्रीय दलों का दबदबा हुआ करता था। हर राज्य में अलग चेहरा, अलग पार्टी, अलग ताकत। लेकिन अब धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां राजनीति सिर्फ दो ध्रुवों में सिमटती दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। और इसी बीच शंकराचार्य का एक बयान सामने आता है जो पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अब क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होती जा रही हैं, क्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व बच रहा है, तो शंकराचार्य ने बेहद गंभीर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये असल में अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति को भारत में प्रश्रय देने का परिणाम है। अमेरिका में पूंजीवादी राजनीति चलती है, वहाँ के पूंजीपतियों को राजनेता बढ़ाते हैं और फिर वो फंड करते हैं, जिससे किसी एक चेहरे को सामने लाया जाता है और वहाँ दो ही चेहरे सामने आते हैं, उन्हीं के नाम पे पूरा चुनाव लड़ लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ भारत में भी व्यवस्था बनाई जा रही है, धीरे धीरे बन ही गई है लगभग। अब यहाँ पर भी एक दो चेहरे होते हैं, उन्हीं के ऊपर सारा का सारा चुनाव लड़ा जाता है। ये अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति का परिणाम है। ये अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति का असर है। वहां पूंजीपति नेता तय करते हैं, दो ही चेहरे सामने रखे जाते हैं और पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। अब जरा इस बयान को ध्यान से समझिए। क्या सच में भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां छोटे दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और राजनीति सिर्फ दो बड़ी विचारधाराओं के बीच रह जाएगी? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी समय राहुल गांधी भी लगातार एक बात दोहराते दिखाई देते हैं। और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती हैं, राजनीतिक दो ही विचारधारा है। एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। देश में सिर्फ दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस की विचारधारा और दूसरी कांग्रेस की विचारधारा। अब जरा दोनों बयानों को जोड़कर देखिए। एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि राजनीति दो चेहरों तक सिमट रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ दो विचारधाराओं की है। यानी कहीं ना कहीं देश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक समय था जब कांग्रेस पूरे देश की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जगह कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का दौर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। इन दलों ने अपने अपने राज्यों में कांग्रेस की जमीन छीन ली। कांग्रेस कमजोर होती चली गई और हालात ऐसे हो गए कि कई लोग कहने लगे अब कांग्रेस कभी वापसी नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता था, उनके भाषणों पर मीम बनते थे, टीवी डिबेट्स में उन्हें हल्के में लिया जाता था। लेकिन शायद यहीं से राहुल गांधी ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति शुरू की। उन्होंने समझ लिया था कि
अगर कांग्रेस को वापस खड़ा करना है तो सिर्फ चुनाव लड़ने से काम नहीं चलेगा। और फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। हजारों किलोमीटर की यात्रा, सड़कों पर भीड़, लोगों से सीधी बातचीत, संविधान, बेरोजगारी, लोकतंत्र, इन मुद्दों को राहुल गांधी ने लगातार उठाना शुरू किया। धीरे धीरे राहुल गांधी ने खुद को सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। और यहीं से क्षेत्रीय दलों की मुश्किलें भी शुरू होने लगी, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोटर अब पूछने लगे थे, अगर लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की है तो सबसे बड़ा चेहरा कौन है? बिहार में कांग्रेस ने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। अब वो सिर्फ आरजेडी की सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहती थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों ने टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीधे चुनौती देना शुरू किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस खुद को सबसे स्थिर विकल्प की तरह पेश करने लगी। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी लगातार ये संदेश देते रहे कि बीजेपी से लड़ाई सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति से नहीं जीती जा सकती। अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी सच में क्षेत्रीय दलों से बदला ले रहे हैं? शायद इसे बदला कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन राजनीति में जगह हमेशा वही लेता है जो सबसे मजबूत दिखाई देता है। और इस समय कांग्रेस खुद को फिर से विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत साबित करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी बार बार विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी वो चुनाव को सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि सोच की लड़ाई बनाना चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल राज्यों की राजनीति करते हैं जबकि कांग्रेस अब राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और पहचान का महासंगम है। यही वजह है कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति पूरी तरह खत्म होना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि देश की राजनीति अब तेजी से बदल रही है। और इस बदलाव के केंद्र में दो नाम सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में भारत सच में दो दलीय राजनीति की तरफ बढ़ेगा या फिर क्षेत्रीय दल एक बार फिर नई ताकत के साथ वापसी करेंगे। लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है राहुल गांधी, जो कभी मजाक का पात्र थे और आज विपक्ष की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में गिने जा रहे हैं।